हर हर महादेव दोस्तों, आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो टॉपिक करेंगे उसका नाम है एंशियंट हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश, यानी कि हिमाचल प्रदेश का प्राचीन इतिहास। तो दोस्तों, हमें हिमाचल के इतिहास को जानने के लिए 4-5 चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि पहली है सिक्के, सेकंड है शिलालेख, और थर्ड है साहित्य, और फोर्थ है यात्रा वृत्तांत, पांचवा है वंशावलियाँ। तो आज अभी हम इस छोटी सी वीडियो में इन पांचों चीज़ों के बारे में जानेंगे। और आपने देखा होगा एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए सिक्के शुरू करते हैं। तो कुल्लू का सबसे पुराना सिक्का पहली सदी में राजा विद्यास द्वारा चलाया गया था, ठीक है। और जो आपको पता है भूरी सिंह म्यूज़ियम है, ये कब बना था? 1908 में बना था। और राज्य संग्रहालय म्यूज़ियम जो है शिमला 1974 में बना था। यहाँ पे त्रिगत, औदंबर, कुलूट और कुनिंद राजवंशों के सिक्के रखे गए हैं। तो यदि आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ जा सकते हैं। कुषाणों के सिक्के कालका कसौली मार्ग पर मिले थे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कुषाणों का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राज वो कौन था? राजा तो कनिष्क था। और इनके सिक्के कहाँ पाए गए हैं? तो ये पाए गए हैं कालका कसौली सड़क पे। तो नेक्स्ट अब करते हैं हम शिलालेख। तो कांगड़ा के पटियार और कुनियार से मिले हैं अभिलेख। और हाटकोट में सोनपुर की गुफा के शिलालेख द्वारा हम हिमाचल प्रदेश के प्राचीन समय की आर्थिक गतिविधियों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कुल्लू के शिलारू अभिलेखों से गुप्त काल की जानकारी प्राप्त होती है। आपको जैसे कि पता है कि जो शिलारू में अभिलेख मिले वहाँ से गुप्त जितने भी गुप्त राजा थे उनके बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है साहित्य, यानी कि लिटरेचर। तो आपको पता है रामायण और महाभारत के अलावा ऋग्वेद में निवास करने वाली जनजातियों का विवरण मिलता है। जो हिमाचल में निवास करती जाती हैं उनका विवरण ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। और ये तारीख फिरोज शाही, तुजुके जहांगीरी और तुझके तैमूरी, ये तीनों बुक्स हैं। जैसे तारीख फिरोज शाही में फिरोज शाह के आक्रमण जो उसने कांगड़ा पे किया था, तुझके जहांगीरी के जहांगीर का आक्रमण, और तुझके तैमूर में तैमूर लंग का 1398 का आक्रमण, इन सब के बारे में हमें पता लगता है। नेक्स्ट है यात्रा वृत्तांत। तो यात्रा वृत्तांत में जैसे कि चीनी यात्री ह्यूनसंग 630 से 648 तक भारत में रहा। इस दौरान वह कुल्लू और त्रिगत भी आया था, ठीक है। और विलियम मूर क्राफ्ट 1820 से 22 में आया था। और ये देखो, ये जो पुराने मतलब ये फ़ॉरेन से आते थे भारत घूमने, तो ये देखते थे कि यहाँ पे क्या कल्चर है, लोग क्या क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर उसी हिसाब से इन्हें जो समझ में आता था वो ये बुक्स में लिख देते थे। हालांकि इतना सही नहीं लिखते होंगे क्योंकि इन्हें भाषा नहीं आती थी, तो इनको जो लगता था ये जैसा समझ पाते थे अपनी नॉलेज के हिसाब से लिख देते थे। नेक्स्ट है वंशावलियाँ। वंशावली क्या होता है? ये होता है जीनोलॉजी, ठीक है। जैसे कौन से राजा पहले थे, उसके बाद कौन से थे, ये सब वंशावली होती हैं। तो वंशावलियों की तरफ सबसे पहले विलियम मूर क्राफ्ट ने काम किया था। कैप्टन हार्डकोट ने कुल्लू की वंशावली प्राप्त की। यह कनिंघम ने कांगड़ा, चंबा, मंडी, सुकेत और नूरपुर राजघरानों की वंशावली को खोजा था, ठीक है। तो ये था जीनोलॉजी में। अब नेक्स्ट हम थोड़ा हिमाचल प्रदेश के प्राचीन इतिहास पे और प्रकाश डालेंगे, लेकिन वो हम अगली वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही था, ये छोटी सी वीडियो। आशा है आप सबको अच्छी लगी होगी और आप सबको ये सिक्के, शिलालेख, साहित्य, यात्रा वृत्तांत और वंशावलियों के बारे में जान के अच्छा लगा होगा। थैंक यू।